Hello and welcome to Shivanomics. This is the final session of our economics optional Ready by December series, which we started around 5 months ago. This is a session designed to bring everything together and help you finish your preparation strong. ये सेशन उन सब के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही जो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल रेडी बाय दिसंबर सीरीज फॉलो कर रहे थे स्टार्टिंग से। साथ ही उन सब के लिए भी हेल्पफुल रहेगा जो खुद से अपने अकॉर्डिंग अपनी ऑप्शनल की प्रिपरेशन कर रहे थे बट वांट टू कंसोलिडेट एवरीथिंग बिफोर एंटरिंग fully into the prelims phase. I understand very well that you might be facing a lot of issues जैसे कि बैकलॉग का इशू होगा, फियर ऑफ आंसर राइटिंग होगा, रिवीजन एंड कंफ्यूजन रिगार्डिंग कि दिसंबर में ऑप्शनल पढ़ना चाहिए और वी शुड लीव इट ऑल टुगेदर. Don't worry, we'll discuss each issue one by one. So, let's begin the final session. Let's streamline your preparation and let's finish the year strong. First of all, let's discuss what we have covered so far. तो हमने अपनी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल रेडी बाय दिसंबर प्लान में पेपर 1 पूरा कंप्लीट कर लिया है, पेपर 2 कर लिया है ऑप्शनल का एंड जीएस 3 का इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर पोर्शन कवर कर लिया है. यहाँ कवर्ड से हमारा मतलब क्या है? हमने अपना बेसिक कंटेंट, बेसिक बुक्स रीड की हैं, उनके नोट्स बनाए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं और उनके साथ वैल्यू एडिशन की है अपने नोट्स में एंड कुछ बेसिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कंटेंट प्रिपेयर किया है और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिखे भी हैं. ये सब हमने कवर किया है, साथ में बीच बीच में रिवीजन भी की है हमने. आई अंडरस्टैंड दिस इज द आइडियल केस सिनेरियो, बट असली में आप सबके कुछ ना कुछ बैकलॉग्स होंगे, आंसर राइटिंग के रिलेटेड फियर होगा, रिवीजन से रिलेटेड डाउट्स होंगे दिमाग में. सो लेट्स डिस्कस ऑल ऑफ दीज वन बाय वन. एक बार हम यहाँ अपनी फाइनल चेकलिस्ट लिख लेते हैं कि आइडियल केस सिनेरियो में आपका क्या क्या होना चाहिए. सोर्सेज फिक्स्ड, ये मैं आपको अपनी पिछली स्ट्रैटेजी वीडियोस में भी बता चुकी हूँ, हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हर टॉपिक के अकॉर्डिंग कि क्या कहाँ से करना है. सोर्सेज फिक्स्ड हो गए, आपके नोट्स रेडी होने चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डन. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपके साथ में. ठीक है, तो बेसिक आपकी ये चीज़ें होनी चाहिए. तो यहाँ पे अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में होंगे. अगर आपका ये सब कवर हो गया है तो आप नेक्स्ट 15-20 डेज जो भी आपके दिसंबर के बचे हैं, आप उसमें वैल्यू एडिशन और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे. एंड आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग विद इन 1-2 डे आई विल ब्रिंग अ वीडियो कि आपको कैसे आइडियली आंसर्स लिखने चाहिए. सो दैट यू लीव टू मी कि कैसे आंसर्स लिखने हैं. वो वीडियो देख के आप अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी शुरू कर सकते हो अगर आपका ये सब कवर्ड है. हमारे बेसिक क्या है? एक पेपर 1 है, पेपर 2 है एंड इकोनॉमी प्लस एग्रीकल्चर पोर्शन ऑफ जीएस 3 जो हमने पेपर 2 के साथ ही कवर करके की है. पहली बार आपको देखना है कि आपका पेपर 1 के सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं. अगर कवर्ड हैं तो बहुत अच्छी बात है. तो आपको अगर पेपर 2 में बैकलॉग्स हैं फिर आपको पेपर 2 की तरफ आना है, पेपर 2 और ये हम एक साथ ही ले रहे हैं. अगर ये दोनों नहीं कवर्ड तो आपको पहले पेपर 1 पे ही फोकस करना है. मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आपकी आंसर राइटिंग रह भी जाए, सपोज आपका कोई सब्जेक्ट रहता है, मतलब आपको कंफ्यूजन है कि मैं अब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करूं कि मैं अपना सिलेबस कंप्लीट करूं, तो माय सजेशन वुड बी कि आपका कंटेंट शुड बी कंप्लीट. कोई भी आपकी मेजर बुक रीड करने के लिए नहीं रहनी चाहिए. अगर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही रहते हैं, सपोज आपके पेपर 1 का भी कुछ पोर्शन रहता है, पेपर 2 का भी कुछ पोर्शन रहता है, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप पेपर 1 को पहले कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि अगर वो आपका सॉर्टेड होगा तो पेपर 2 फिर भी इजीली कवर हो जाता है, उसमें ज़्यादा इशू नहीं होता. तो 3 चीज़ें हैं, पेपर 1, पेपर 2 एंड आंसर राइटिंग. पहली प्रायोरिटी आपका पेपर 1 होना चाहिए,
दूसरी प्रायोरिटी पेपर 2, थर्ड प्रायोरिटी शुड बी आंसर राइटिंग, एंड आंसर राइटिंग के रिलेटेड वीडियो विद इन 1-2 days you will be getting on my YouTube channel. सो अगर हम अपनी फाइनल चेकलिस्ट की बात करें, ये सोर्सेज फिक्स चाहिए, मैंने आपको करके दे दिया, नोट्स रेडी आपके हो जाने चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जानिए, तो आइडियल केस सिनेरियो है, मैं आपको बता ही चुकी हूँ। अगर आप ये सब कर लेते हो दिसंबर एंड तक, तो बिलीव मी यू आर गोइंग टू बी अहेड ऑफ अराउंड 90% ऑफ पीपल जिन्होंने मेंस नहीं दिया पहले। ऑफ कोर्स अचीविंग ऑल दिस इज नॉट एन ईजी फीट टू अकम्प्लिश। अगर आप पिछले 5-6 महीने से लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो यू मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ फॉर द एफर्ट यू हैव पुट इन। तो आपका बेसिक इशू क्या क्या थे? बैकलॉग्स, इसको आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है। आंसर राइटिंग के रिलेटेड वीडियो वो मैं लेके आ जाऊंगी, तो आपको आंसर राइटिंग का इशू भी चला जाएगा कि आंसर्स लिखते कैसे हैं प्रॉपरली। एंड रिवीजन, अगर आपके बैकलॉग्स नहीं है तो आप इस टाइम रिवीजन पे फोकस कर सकते हो एंड अपनी आंसर राइटिंग करते रहोगे साथ साथ। एंड एक बात और, आप आंसर राइटिंग की बात करते हैं तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही आंसर करें। अगर आप 2013 से अब तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिख चुके हो, उसके बाद ही आप किसी टेस्ट सीरीज की तरफ जाएं, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ही आंसर्स लिखें। इसका आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा मेंस में। तो आपके मेजर इश्यूज भी हो गए हैं। उसके बाद व्हेन टू स्विच टू प्रीलिम्स, ये आपकी अपनी कॉल होगी। या तो आप अभी साथ साथ कुछ टाइम दे सकते हो, यू कैन ट्रांजिशन टूवर्ड्स प्रीलिम्स इन दिसंबर इटसेल्फ, या फिर आप दिसंबर, अगर आप प्रीलिम्स के लिए थोड़ा कॉन्फिडेंट हो तो आप दिसंबर का मंथ भी अपना मेंस की प्रिपरेशन को दे सकते हो एंड जनवरी से प्रीलिम्स की तरफ शिफ्ट कर सकते हो। आपका सबका प्रीलिम्स का अपना अलग अलग एक्सपीरियंस होगा, उसके अकॉर्डिंग आपकी अपनी कॉल होगी कि आप कब से प्रीलिम्स की तरफ शिफ्ट करते हो, या मेनी ऑफ यू माइट हैव ऑलरेडी शिफ्टेड टूवर्ड्स प्रीलिम्स। बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि अभी ऑप्शनल को पढ़ना ऐसा मत करना कि बिल्कुल ही छोड़ दिया ऑप्शनल। दिसंबर एंड तक यू कैन कंफर्टेबली गिव योर टाइम टू योर ऑप्शनल, इसके यू वुड बी गेटिंग वेरी हाई रिटर्न्स। सो वंस अगेन congratulations if you have been consistent throughout the past 5-6 months. It was not at all easy task to accomplish. You must remember you are already ahead of average aspirant who is still struggling with the basics. Now your only job is to protect this advantage in prelims. Before I go, I want to thank you all for the trust you have placed in me over the past 5 months. Please don't waste these 2 months of December and January. I know नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ठंड होती है उस टाइम पे. You might feel lazy, but please remember these are the most critical months to protect the lead that you guys have already built. You must remember December is not the end, it is the final push to bring your mains preparation to its logical conclusion. Cut the noise, trust your preparation, and show up every single day with the seriousness your dream deserves. Finish this year strong, give December everything you have, and start your prelims preparation confidently. And let your results tell your story. So, once again, thank you all. If you have any doubts or confusions or queries, please drop them in comment section below. Until next time, keep studying and keep your mindset strong.